नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इजराइल और हमास की जंग लगातार जारी है। राफा में कई हवाई हमले भी किए गए हैं। इसी बीच इजरायली स्पोक्स पर्सन का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमास ने उन्हें मजबूर किया है राफा में एयर स्ट्राइक करने के लिए, क्योंकि राफा में कई इजरायलियों को बंधक बनाया हुआ है। उन बंधकों को नर्क दिखाया जा रहा है, यानी कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, ऐसे इजरायली स्पोक्स पर्सन का कहना है। और उन्होंने कहा कि वो उस हद तक जंग लड़ेंगे तब तक वो अपने लोगों की आज़ादी नहीं ले लेते, उन लोगों को रिहा नहीं कर लेते। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यही वजह है कि हमारी सेनाएं राफा में कार्रवाई कर रही है। हमास ने राफा सहित गाजा में हमारी सीमा के पार हमारे बंधकों को रख रखा है। हम उनकी आज़ादी के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। आगे कहा कि हमास ने हमें मजबूर किया है हमला करने पर, लेकिन हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद ही हमला कर रहे हैं ताकि किसी भी सिविलियन को खतरा ना हो। इसी बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि गाजा मिस्र के बीच सीमा पर एक स्ट्रैटेजिक एरिया पर उन्होंने पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लिया है। इस क्षेत्र को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहा जाता है। इस क्षेत्र में रॉकेट लॉन्चर भी पाए गए हैं। इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि रॉकेट लॉन्चर आपको नजर आ रही है, वही है जो हमास ने उस एरिया में रखे हुए हैं, जो अभी आईडीएफ ने इनकी तस्वीर ली है जो आपको दिखाई जा रही है। इसके अलावा आईडीएफ ने इस क्षेत्र में 20 सुरंगों की खोज की है। इस सुरंगों का इस्तेमाल सीमा पार तस्करी के लिए किया जाता है। इन सुरंगों के जरिए मिस्र की ओर से हमास के लिए हथियार और बाकी के हथियार भी भेजे जाते हैं। इजरायल रक्षा बलों के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि हमास के आतंकवादियों ने मिस्र की सीमा के पास रॉकेट लॉन्चर तैनात किए थे। हमास ने मिस्र की सीमा से सटे क्षेत्र का फायदा उठाया है। इजरायली स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये कोई आसान काम नहीं है। अभी भी हमास के कई आतंकी जिंदा हैं जिन्होंने राफा में हमारे लोगों को कैदी बनाया हुआ है, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम अपने लोगों की आज़ादी नहीं दिला देते उन्हें और अपने देश वापस उन्हें नहीं लेकर आते हैं। स्पोक्स पर्सन का कहना है कि जो राफा में हमला किया गया है वो इसी वजह से किया है क्योंकि वो उनके लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, इसी वजह से वो हमला किया। लेकिन उनकी पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद ही वो हमला करते हैं ताकि किसी भी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे, ऐसा इजराइल के स्पोक्स पर्सन ने बयान में कहा है, जो आपको अभी फिलहाल बताया गया है। और अगली खबर पाकिस्तान से सामने आई है, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के पूर्व पति इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ मारपीट की गई। कई वकीलों में भी मारपीट हुई और इनके साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं। ये पूरा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हुआ है, जहां पर वकीलों ने इन्हें पीटा है। हमले में इमरान खान के वकील भी शामिल थे, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक वकील को बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर मानेका का गला पकड़कर उन्हें धक्का देते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मानेका पर यह हमला तब हुआ जब वो इमरान खान और बुशरा बीबी की गैर इस्लामिक शादी वाले मामले में सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने 23 मई को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और फिर कल इस मामले में फैसला सुनाया जाना था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि इस मामले को किसी और अदालत में ट्रांसफर किया जाएगा और इसके बाद वहां से बिना फैसला सुनाए जज चले गए। इसी बीच जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बुशरा बीबी के पूर्व पति वहां मौजूद थे, तब उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। वकीलों ने उनके साथ मारपीट की गई। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वो नीचे गिर जाते हैं और फिर वकीलों में भी आपस में मारपीट होती है। और अगली खबर, इजराइल और हमास की जंग के बीच में राफा शहर को काफी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ रहा है, देखा जा सकता है। इसी बीच रिफ्यूजी कैंप पर जो हमला हुआ था जिसमें 45 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके चलते इजराइल की आलोचना कई देश कर रहे हैं। अब इसी के चलते सैटेलाइट पिक्चर्स सामने आई हैं जिसमें राफा को देखा जा सकता है। राफा शहर पर जो नुकसान हुआ है उसको देखा जा सकता है। रिफ्यूजी कैंप पर हमले के लिए इजराइल के कई देशों की आलोचना की थी। इजराइल की आलोचना कई देशों ने की। बाद में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने संसद में इसे एक दुखद गलती बताया। सैटेलाइट तस्वीरों में राफा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में इजरायली हवाई हमले से पहले और बाद के राफा को देखा जा सकता है। रविवार 26 मई को इस हमले में शरणार्थी शिविर में आग लग गई थी, जिसके चलते 45 लोग मारे गए। इजराइल ने कहा कि उन्होंने हमास के 2 आतंकवादियों को निशाना बनाया था। उनका इरादा नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का हरगिज नहीं था, यानी कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के
जरिए उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहां पे हमास के आतंकवादी हैं, जब उन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन उनकी ये मंशा हरगिज नहीं थी कि वहां के नागरिकों को निशाना बनाया जाए। और अगली बड़ी खबर, एम्स्टर्डम के शिफॉल एयरपोर्ट पर एक यात्री टरबाइन ब्लेड में गिर जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वो प्लेन के पास कैसे पहुंचा, इस चीज़ की पूरी जानकारी निकाली जा रही है, जांच की जा रही है। फिलहाल उस शख्स की मौत हो गई, लेकिन वहां पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। ऐसे में ये यात्री टरबाइन के पास कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मृतक की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। नीदरलैंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर सुरक्षा की जिम्मेदारी डच सीमा पुलिस के पास है। उन्होंने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना के बाद सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। काफ़ी दुखद खबर है कि आखिर वो शख्स टरबाइन में ब्लेड में आने के बाद, चपेट में आने के बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।